अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में चटनियाँ ना हो दस्तरखान में तो दस्तरखान अधूरा रहता है, क्योंकि समोसे होते हैं, पकोड़े होते हैं, रोल होते हैं और बड़ी मज़े मज़े की यमी किस्म की स्पाइसी चीज़ें होती हैं, तो उनके साथ स्पाइसी चटनियाँ भी लाजमी होती हैं। तो आज एक बहुत ही बुनियादी और मज़ेदार सी चटनी हम आपके लिए लेके आए हैं, वो है इमली की चटनी। आपको पता है इमली की चटनी तो हर रमज़ान में बनती है, तो चलें फटाफट से मज़ेदार सी इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम इमली ली थी और उसको 1-1.5 कप पानी डाल के तो रात भर भिगोए रखा है। अब ये बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। इसको हाथों से थोड़ा सा मैश कर लें और एक स्ट्रेनर लें, नीचे बोल रखें और इसको उसमें शिफ्ट कर दें। और जनाब अब हमने क्या करना है, स्पैचुला की मदद से इसको दबाते हुए, चलाते हुए, हिलाते हुए पल्प जो है वो नीचे निकाल लेना है। अच्छी तरह से आपने पल्प जो है वो इसका अलहदा करना है। जब ये एक दफ़ा ड्राई हो जाए तो आधा कप पानी इसमें डालें और दोबारा से इस तरह से इसको चलाएं ताकि अच्छी तरह से पल्प जो है वो निकल आए इसका। ये देखें जी, पल्प हमें हासिल हो गया है। आपने यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं यूज़ करना, नहीं तो ये पतली हो जाएगी, फिर हमें पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। 1 टेबल स्पून लिया है ऑयल का पैन में और मीडियम फ्लेम हमने नीचे जलाई हुई है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। जब कड़कड़ा जाए तो ये जो पल्प हमने हासिल किया है इमली से वो इसमें डाल देंगे और इसको हमने 10 से 15 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। 10-15 मिनट पकाने के बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे। इसमें जनाब आप शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं और गुड़ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जो शामिल करूँगी इसमें मैं यहाँ पे शक्कर का यूज़ कर रही हूँ। 1 कप मैंने शक्कर यूज़ की है। आप चाहें तो 1 कप गुड़ भी कूट के इसमें डाल सकते हैं और हाफ़ कप मैंने चीनी का इसमें शामिल कर दिया है। मज़ीद मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून जो है वो मैंने काला नमक इसमें डाला है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने अदरक का पाउडर डाला है। ये भी बहुत अच्छा इसको जायका देता है और फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने कम से कम आधा घंटा जो है वो इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और चलाना भी है दरमियान और तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। मेलन सीड्स ऑप्शनल है, अगर आप इसमें डालना चाहें। इनको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और इसमें डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसको हल्का सा फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा ऑयल में भून के। ये देखें जी, अब ये इतनी गाढ़ी हो गई है तो हमने इसको उतार लिया है। ये देखें, आपको इसकी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही होगी। आप चाहें तो इससे ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी है किसकी कंसिस्टेंसी है। इसको हमने थोड़ा सा गार्निश कर लिया है मेलन सीड्स के साथ और ऊपर मैंने एक धनिए का पत्ता लगा दिया। कितना मज़े का लग रहा है, जैसे उगा हुआ है इसमें। तो ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। इतना गाढ़ा होने तक हमने इसको पका लेना है और जनाब आप किसी भी बोतल में डाल के तो इसको 15-20 दिन फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। तो रमज़ान के लिए इसको भी से बना के रख लें जी। तो जनाब कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी इमली की चटनी की रेसिपी? अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।